बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसद काबिल एहतराम असातिज़ा और स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। हर दौर में, हर सदी में हालात बदलते रहे हैं और इंसानों से उनकी सलाहियतों के तकाज़े भी बदलते रहे हैं। एक वक्त था कि जंगों में और रोज़मर्रा के मामूलात में तनो मन ताकतवर इंसानों की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। जंगें वो कौमें जीतती थी जिनके लोग बड़े ताकतवर होते थे, पहलवान टाइप के होते थे, क्योंकि जंगों में उन्होंने नेज़े, तलवारें और डंडे चलाने होते थे। लेकिन फिर वक्त बदला, टेक्नोलॉजी आ गई, बंदूकें आ गईं, तोपें आ गईं, तो फिर इंसानों ने मुख्तलिफ सोचना शुरू कर दिया। फिर जिस्मानी ताकत से ज़्यादा इंसान के ज़हन का अलर्ट होना ज़रूरी ठहरा। कई जगहों में देखा गया कि लोग तो कमज़ोर थे, ज़्यादा ताकतवर नहीं थे, हट्टे कट्टे नहीं थे, मस्कुलर नहीं थे, लेकिन उनकी मिलिट्री टैक्टिक्स बहुत ताकतवर थी। वो उस जगह से हमला करते थे जहाँ से कोई सोच भी नहीं सकता था, वो अलर्ट होते थे, वो अपनी चालें खूबी से चलते थे। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ये कहा जाता है, फ्रांस का ये सदर रहा है, उससे पहले मिलिट्री जनरल था। नेपोलियन के बारे में कहा जाता है कि इसका दुश्मन जब भी कोई आमना सामना होता था तो वो कैलकुलेट करते थे कि 100 में से कौन सी चाल वो चल सकता है। 100 चालों का वो तखमीना लगाते थे कि ये सबसे पहले सामने से हमला कर सकता है, दाएं से हमला कर सकता है, बाएं से कर सकता है, पहले आर्टिलरी को इस्तेमाल कर सकता है, पहले ये किसी और टैक्टिक्स को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन नेपोलियन के बारे में कहा जा सकता था कि उन 100 में से कोई एक चाल भी नहीं चलता था, वो 101st चाल चल जाता था। तो ये था आलम कि दुनिया ने मुख्तलिफ सोचना शुरू कर दिया कि यार ये ताकतवर होना काफ़ी नहीं है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका ज़हन वो धड़ाधड़ काम कर रहा हो, इंसान का ज़हन वो अलर्ट हो, वो मुख्तलिफ चालों को सोच सकता हो। तो फिर ख़ास तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद IQ का तस्वर आ गया, इंटेलिजेंस कोशेंट। PQ के बजाय IQ का कंसेप्ट वो डोमिनेट कर गया कि इंसानों की दिमागी सलाहियतों को बढ़ाया जाए, इंसानों को हाजिर दिमाग होना चाहिए। इंसान ज़हनी तौर पर उसी वक्त जिसको कहते हैं कि हाजिर जवाब होना चाहिए, हर वक्त कोई वो टैक्टिक्स सोच सके। तो फिर IQ डोमिनेट कर गया। IQ एक इलामत के तौर पर अगर मैं कहूँ कि एक बंदे का IQ ज़्यादा है या कम है, तो दो बंदे एक कमरे से गुज़रते हैं, जिसका IQ कम है वो वैसे ही गुज़र जाएगा, शायद ही किसी चीज़ पे वो नज़र डाले, और जिसका IQ ज़्यादा होगा वो फ़ौरी तौर पर ऑब्ज़र्व कर लेगा कि इसमें कुर्सियाँ कितनी पड़ी हैं, इसमें मेज़ कितने पड़े हैं, पर्दे कितने हैं, लाइटें कितनी लगी हुई हैं, कितनी टूटी हुई हैं, ये जाते हुए वो ऑब्ज़र्व कर लेगा। दिस इज़ कॉल्ड द IQ। मैथमेटिक्स इसमें सपोर्ट करती है, सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स। जो लोग मैथमेटिक्स में बेहतर होते हैं उनका IQ स्ट्रांग होता है, और जिनका IQ कम होता है उसको आप समझ रहे हैं कि गूफे या अल्लाह मियाँ की गाय कह दें, जिनको कोई पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, किसने पीछे से थप्पड़ मारा है, किसने उसकी कमीज़ फाड़ दी है, किसने उसके ऊपर स्याही फेंक दी है, उस बेचारे को पता नहीं होता। IQ जिसका ज़्यादा होता है वो चीज़ों को जल्द एनालाइज़ कर लेते हैं, सिचुएशन को एनालाइज़ कर लेते हैं और फ़ौरन डिसीजन ले लेते हैं, दे डिसाइड। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि एक रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है, दो बंदे उतरते हैं, एक बंदा जिसका IQ कम है, इमोशनल टाइप का बंदा है, वो बेचारा बैठ के सोचता रहेगा कि यार ये बंदा बेचारा, हाँ बेचारा मारा गया, नौजवान था,
پتہ نہیں کتنے زخم ہیں، مارا گیا، بس وہ باک ڈاؤن ہو کے پریشان حال ہو کے ادھر ہی بیٹھ جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پریشانی کسی چیز کا حل نہیں ہوتی، بلکہ اسٹریٹجیز، کوئی اس کے لیے کچھ کر گزرنا، اس کی ہیلپ آؤٹ کرنا، یہ زیادہ اہم ہوتا ہے۔ اور جس کا آئی کیو زیادہ ہوگا یا کمپیریٹیولی بہتر ہوگا، وہ یہ انالائز کرنے شروع کر دے گا کہ یہ بندہ کون ہو سکتا ہے، کس شہر کا ہو سکتا ہے، پھر یہ دیکھے گا کہ یہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اس کے ساتھ کیا چیز سٹرائک کیا ہے، اور پھر کیا یہ سروائیو بھی کر سکتا ہے، اس کو فوری طور پر کہاں ریموو کیا جائے، کہاں پہنچایا جائے۔ آئی مین ٹو سے کہ آئی کیو جس کا ہائی ہوگا وہ فوراً سچویشن کو انالائز کرے گا، کوئی اس کا سلوشن تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اور وہ جو ہے ڈیسائیڈ کر لے گا۔ لیکن دوسرا بندہ بس بیٹھا رہے گا، روتا رہے گا، پریشان رہے گا، لیکن کوئی ایفیکٹو کام نہیں کر سکتے۔ آئی کیو کا ایک سرٹن لیول تک ہر اسٹوڈنٹ کو جانا چاہیے۔ بہت زیادہ اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، 140 150 تو بہت ہائی انٹیلیجنس ہوتی ہے، لیکن تقریباً 70-80% جو اسٹوڈنٹ مختلف ٹیسٹس میں خصوصاً ISSB میں اگر نہیں لے سکتا تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ کینڈیڈیٹ جو ہے یہ چیزوں کو اپنی گرپ میں نہیں لا سکتا، یہ دوسروں پہ نظر نہیں رکھ سکتا، یہ آنے والے حالات کو پریڈکٹ نہیں کر سکتا، یہ اپنے ٹائم پہ ڈیسیجن نہیں لے سکتا۔ تو اس کوشنٹ کو بھی کام کرنا ہوگا۔ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ پی کیو اپنی باڈی پہ کام کرنا ہوگا، اپنے جسم کو گرو کرنے کے لیے بہترین غذا کھانی ہوگی۔ اس کے بعد آئی کیو اپنے ذہن کو الرٹ رکھنے کے لیے ٹو بی دا سکسیزفل ان لائف، ٹو ہیو دا گریٹر پورشن آف باؤنٹیز آف دا نیچر، وی مسٹ ہیو دا بیٹر آئی کیو۔ اس ذہن کو الرٹ کرنا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ جو چل رہا ہے بس چل رہا ہے، نہیں، ٹیک دا ڈیسیژن۔ جس کی بہت زیادہ ہائی کیو ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ اڑتے پرندوں کے پر گن لیتا ہے، وہ بہت چلاک ہوتا ہے، لیکن یہ سرٹن لیول پہ جا کے خطرناک بھی ہو جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ سرٹن لیول کے بعد ہائیسٹ لیول پہ یہ خطرناک بھی ہو جاتا ہے، لیکن 60 70 80% تک جو ہے جن اشخاص کا آئی کیو ہوتا ہے وہ زندگی میں بیٹر پرفارم کرتے ہیں۔ شکریہ بیٹے۔